कुनसोथ के इस त्योहार के ऊपर इस समय हम भेजा के गांव में हैं। अगर आप कल्चर की बात करें तो कल्चर इस गांव में आपको भरपूर मात्रा में देखने के लिए मिलता है, लेकिन यहाँ पर भी अगर इस समय की अगर बात करें तो कल्चर कहीं न कहीं यहाँ पर भी छूटा जा रहा है। इसी के ऊपर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस गांव के बुजुर्ग साथ में हैं। हमारे साथ में श्री प्रेमनाथ जी हैं, जिनकी आयु अभी लगभग 80 से 85 साल के बीच में है। हमारे साथ इनकी धर्मपत्नी भंथा देवी साथ में है। आज हम इनसे घुरेई सॉन्ग सुनेंगे, जो कि ट्रेडिशनल सॉन्ग है यहाँ का। घुरेई में क्या होता है कि घुरेई में कहानियां होती हैं। आप पांडवों की बात करें, रामायण की बात करें, या भद्रवा के राजाओं की बात करें, या राजाओं की कहानियां, घुरेई यानी कि घुरेई में कहानियों को दर्शाया जाता है। तो आइए इनसे आज इस पर्व पर घुरेई सुनते हैं। तो आप तो प्लीज सुना थोड़ी आसान घुरेई। आयो मेरी ये गुड्डी तारे संगी साथी छोड़ी गे दैया माँ दैया में मोचारो दैया सुरग सोवाई जाना ओ दैया बोया माँ दैया मेरी जोता न दैया सुरग सोवाई जाना ओ दैया माँ दैया मेरी गागर दैया सुरग सोभई जाना ओ दैया ओया माँ दैया मेरी जोलारी दैया सुरग सोभई जाना ओ दैया बोया माँ दैया मेरी दागार दैया सुरग सोभई जाना ओ दैया माँ दैया मेरी जो जारी दैया सुरग सोभई जाना ओ खारी कीर्ति वो बम्मा ने खारी कीर्ति पर होते खराबी जो शब्द सुनाया वो खरी कीर्ति बमाने खरी कीर्ति पर होते खराबी जो शब्द सुनाया वो चंदना बढ़ाइयो चखा वो चिराई कुंवरे काने ओ धन्ना मेरा धनो वो नासिरो कुंवरे काने बोया गालो बस। अच्छा, क्या कौन थी घुरेई, क्या था इसमें? गाँव थी हो जमाने में तन बहुत की गाँव थी हो ना, तब कोई अपने घर माथो अपने घर। अच्छा, हाँ हिंदी में जो है, हिंदी में, ताकि सबको समझ जाए। आपने इस जो घुरेई गाई, ये क्या कहानी थी? ये जो थी तो जमाने में
शादी करते थे छोटे छोटे बच्चों की, तो वो अपने अपने घर पालते थे। जिस वक्त वो पले वाले बड़े हुए तो लड़का मर गया। अच्छा, लड़का मर गया तो लड़की रह गई। तो उस जमाने में ऐसा हिसाब था कि दूसरे के साथ शादी नहीं करनी। अच्छा, वो बनती थी सती। उस लड़के के साथ उसने आग में जला दिया। इसका मतलब ये था कि वो अपने अपने घर से, लेकिन वो लड़का मर गया, इस लड़की ने जाना पड़ा वहां पर, तो उसके साथ वो जल गई। अच्छा, अब भद्रवाही में कोई घुरई जो भद्रवाही भाषा में हो, क्योंकि हमारे लोग अभी भद्रवाही से जुड़े हुए होंगे लोग, भद्रवाही भाषा में कोई घुरई है? क्योंकि ये तो मिक्स है ना, भद्रवाही में है कोई? कौन सी है? भद्रवाही जो है तो भद्रवाही भाषा में। तो जिसमें कोई गाल नहीं, आप जाओ। विदाई मेरे बोरी में जेने जाओ, विदाई मेरे बोरी में जेने जाओ, शाशो नीता तो करे गानो, शाशो नीता पोकारे गानो, तू इता मेरी सोगिरी कौने, तू इता मेरी सोगिरी कौने, इका सोगी चोरुए कुताओ, दोयावे सोगी होले मेरे भाई हो, शाशो नीता पोकारे ये गानो, शाशो नीता पोकारे गानो, तूता मेरी को सबता गालियो, तूता मेरी को सबता एक बाता बडो गानी सेरियो, दोइयो बाता लो लारे धारे दुगानी सेरी पाला लेलारू धारे चोरो टू बोले तू इता मेरी वो मेरी गोले, तू इता मेरी वो मेरी गोले, इता पे करे गो शाशो नीता पे करे गानो, तू पातले तेरे वासुकी नाग जी की जो घुरई है, जो वासुकी नाग जी की घुरई है, वो भी थोड़ी सी हमें सुनाए, क्योंकि घुरैयाँ काफी लंबी होती हैं, लेकिन हम अपने व्यूवर्स को दिखाने की कोशिश करेंगे कि थोड़ी थोड़ी सी सारी घुरई इनको सुनाए। तो ये था जो वासुकी नाग की, तो वो बहुत लंबी है। हाँ, बहुत लंबी है, लेकिन आप थोड़ी सी सुना, अगर शॉर्टकट में सुनाए तो। वासुकी नाग घुरई ते चंबेरी। हाँ बिल्कुल, हाँ
वही ये घुरेई बेस्ड है। जब भद्रवा और हिमाचल के बीच में, चंबा के बीच में जब लड़ाई हुई थी ना 1821 में, उसके ऊपर ये घुरेई बेस्ड है। इसमें बताया गया है कि किस प्रकार से लड़ाई हुई, क्या हुआ और किसने ये लड़ाई जीती, किसने हारा। मैंने आपको पहले कहा था कि घुरेई में वर्णन किया जाता है लड़ाइयों को, किसी राजा की कहानी को, पांडवों की कहानियों को, राम जी की कहानियों को, या किसी यानी कि कोई भी घटना घटी होती है ना, तो उसके ऊपर घुरेई बेस्ड होती है। तो चलिए, आप भगवान वासुकी नाग जी की वो वासुकी नाग जी को अर्पण की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि जब वो युद्ध हुआ था तो भगवान तो चलिए अब वो घुरेई सुनते हैं हम। जली मुये पधारिये धारे, ओ शीते शोभाई मारे, ओ शीते शोभाई मारे, जली बुए वो पधारिये धारे, ओ गिलो शिकारी मारे, ओ गिलो शिकारी मारे, पधारिये धारे होरिया भी लगे, आधे मारे आधे खिरके, आधे मारे आधे खिरके, पधारिये धारे हो उठा मोटा गोली, ओ चमिया लारी मुड़ी मोड़ी छोड़ी, ओ चमिया लारी मुड़ी मोड़ी छोड़ी, मैं तेरे मोछाड़ू लाने, वो था मैं तो माशे जाना, वो था मैं तो माशे जाना, ने जंगा सूथन लानी, वो था मैं तो माशे जाना, वो था मैं तो माशे जाना, वो मेला के घाघरी लानी, वो था मैं तो माशे जाना, वो था मैं तो माशे जाना, मैं ही जो लाड़ी बोलानी, हो था मैं तो माशे जाना, वो था मैं तो माशे जाना, ने गले गला सारी बोलानी, वो था मैं तो माशे जाना, वो था मैं तो माशे जाना, ओए मैना के मैं सारा लाई, वो था मैं तो माशे जाना,
माशे जाना वे ने सिरे जुजारी बोलानी है ओ तामे तो माशे वो जाना ओ तामे तो माशे जाना Shada tu ejiti o na tu ejari Shada tu ejiti o और कौन बिशोरी सारी आप देख रहे हैं रिवाज भद्रवाही का गाना सादा साग सादा स्वागन बहुत सादा स्वागन सादा स्वागन बहुत सादा स्वागन बहुत आएगे सारे बेचने ठेल दोगड़ी में लो हर रोटी तो खानी आज ये पकानी अभी आपने घुरैया सुनी, एक और घुरैया अभी हम सुनेंगे और साथ में हमारी माताएं बहनें यहाँ पर आई हुई हैं, तो इनके साथ घुरैया का डांस भी अभी हम देखेंगे। और सौभाग्य की बात है कि लाइव के बीच में ही ये माताएं यहाँ पर ठल देने के लिए आई, यानी कि आशीर्वाद लेने के लिए बुजुर्गों के पास आई। तो साथ में घुरैई बुजुर्ग गाएंगे और इसके ऊपर हमारी माताएं बहनें जो हैं वो इसके ऊपर फोक जो डांस है हमारा, जो ट्रेडिशनल स्टाइल में जो नाचा जाता है वो आपको सुनाएंगे। अच्छा, अब कौन सी घुरैई सुनाएंगे? पन्नमंकी सुनाएंगे। नहीं, वो भद्रवाही में सुनाओ, 12 महीने पोकड़े गाजा। और वो किसके ऊपर है वो भी बता दीजिए। अच्छा, वो नहीं आती। अच्छा, पांडवों की सुनाई जी। बड़ी बड़ी ग्रंथ है जी। वो माहीने त्योदारी फूली दथे ने पांजा पांजा माहीने गाली फूले दथे पीछे तेरी बोहिरा हो जुश चला राजा तथा तेरा बनो काला भाई हो। वो पीछे तेरी है राओ जुश चला राजा तथा तेरा नो गाथन दे मेरे ओ भैया इनी झूठी गौआ जारी ओ डाठना ते डाठन दे नाचने दे
याद कीजिए। ओ पीछे तेरी बोहिरा हो राजा गाथा तेरा बोलो सी दिवसेन भाई ओ पीछे तेरी बोहिरा हो जुशेटल राजा गाथा तेरा भीमसेन भाई ओ धके आता धटन दे मेरे ओ भैया इन्हीं झूठे दिखते संग राम ओ पीछे तेरी बोहिरा हो जो शेटल राजा गाथा तेरा बसो देव भाई हो दाती आता दाठन दे मेरे हो भैया इन्हीं झूठी पोथी पढ़ाई हो वो पीछे फेरी हेराओ जो शेटल राजा गाथा तेरा मोर जान भाई हो दाठे आता दाठन दे मेरे हो भैया इन्हीं झूठे बाना चलाए पीछे फेरी बोहिरा हो जो शेटल राजा गाठी तेरी बोरानी दरोबदी गाठी ता दाठन दे मेरी ओ रानी ईसा झूठे माया धारी ओ पीछे फेरी तुहरा हो जो शेटल राजा गाठी तेरी माता कुंता ओ गाठी ता दाठन दे मेरी ओ यामा इसका झूठी दिखी वो रसोया ओ पीछे फेरी बोहिरा हो जो शेटल राजा गाठे तेरे भाई पंडमा ओ पौबो माही ने त्यों दाड़ी फूले गाठे तेरे पांज पंडमा। अच्छा, ये किसके ऊपर बेस्ड थी? क्या क्या कहानी क्या थी? ये कहानी ऐसी थी ना कि भगवान की ऐसी उनको मतलब गल बताई थी कि अगर तीन फूल गई तो आपने हिमाचल को चले जाना, स्वर्ग के लिए हिमाचल के जो बड़ा जब ये पौ महीना लग गया तो तीन फूल गई, तारी फूल दिए। तो पांडव बोलते हैं कि अब हमारा जाने का टाइम आ गया और ये जो मतलब त्योंद फूल गया। वो त्योंद एक फूल है यहाँ पर जो साल में 2 बार फूलता है। हाँ, तो एक माघ के महीने में यानी कि इस समय भारी बर्फबारी हुआ करती थी। तो उन्होंने स्वर्ग की तरफ जाना था। तो फिर वो रास्ते में वो रहते गए तो युधिष्ठिर उनको कह रहा था कि इसने ये किया तो उसके ऊपर ये कहानी बनी और युधिष्ठिर राजा जो था वो चल गया, वो पहुंच गया स्वर्ग में। इसका जीत लिया। अच्छा, अब आपसे एक आखिरी सवाल मैं पूछूंगा
आपके बचपन में जब आपकी माताजी थे, आपके पिताजी थे और आपके पुराने बुजुर्ग जब थे, उस समय की कंचौथ में और आज की कंचौथ में क्या फर्क हुआ है? बहुत दूर फर्क है। आज तो कंचौथ को जानते नहीं भाई क्या चीज है। आज कंचौथ सिर्फ लाने की और शराब खाने की। उस जमाने में शराब या लाने की बात कोई नहीं थी, सिर्फ खुशी और नाचना गाना। ठीक। खाना भी बहुत खाते थे, सरसों का तेल अपना होता था तो वो बड़े बड़े पकाते थे तो खाते थे। आज क्या खाना है, इस तेल का बनता है, इस तेल में कोई स्वाद ही नहीं है, वो अपना तेल होता था। नहीं, गाना शाना वगैरह कैसा? गाना जी, फिर छुतरोई पकाते थे, घी अपना होता था, मीठा भी अपना होता था। मतलब गानों का वो आम खीर अपना, मतलब गाना और खाना। तो कितने दिन तक चलता था ये कंचौथी का त्योहार? मतलब कंचौथ अब 4-5 दिन पहले ना तो रसला आज ही शुरू होती है। अच्छा। हाँ, नाचना और गाना आज से, मतलब कि अभी कंचौथ 3 दिन 5 दिन बाद है, तो आज से ही शुरू हो जाता है। तो उसके कंचौथ के बाद कितने दिन? बाद भी 5-6 दिन आ गया, कोई रिश्तेदार आ गई, लड़की आ गई, कोई बहन आ गई, कोई आके बस आज तमाशा लगाना भी आप बस इकट्ठे हो गए, लगा तमाशा, लगे गाने, नाचने, यही घुरे ही गाते थे। घुरे भी, फिर वो तमाशा गीत भी, नाचने जो मर्जी सारा कुछ करना। आज तो है ही नहीं कुछ। अगर शादी होती है, शादी होती है 1 दिन की होती है शादी। आज उस जमाने में 7-8 दिन की शादी होती थी, 7-8 दिन चलता रहता था शुगर। अगर जब शादी होती 4 दिन तो जरूरी, बहुत पक्का। आज 1 दिन की शादी होती है, 1 दिन में भी 1 रात की 1 घंटा भी नहीं बैठ सकते और तमाशा नहीं लगा सकते। लगाया डेक तो गए उस डीजे दीदी का शराब। बुजुर्गों के साथ हमेशा बातचीत करता हूँ, आपको रूबरू कराता हूँ अपने बुजुर्गों के साथ। अभी 85 एज में रनिंग है, 80 साल में माताजी रनिंग है, 80 साल में ये अभी अपने 80 साल का एक्सपीरियंस आप समझ सकते हो और 85 साल का एक्सपीरियंस आप समझ सकते हो कि इतने सालों से इन्होंने भद्रवा के कल्चर को ऑब्जर्व करके रखा हुआ है। मैं इसीलिए कोशिश करता हूं हमेशा कि बुजुर्गों के साथ मिलवाऊं। देखिए, इस कंचौथ के लिए स्पेशली आप दर्शकों के लिए स्ट्रेट लाइन की टीम ने मुझे यहाँ पर भेजा कि आप कल्चर को, पूरे के पूरे कल्चर को हमें दिखाने की कोशिश करें। इसके बाद भी हम आपको और जितने प्रोग्राम होंगे वो आपको पूरे के पूरे लाइव दिखाने की कोशिश करेंगे। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार।